आता है, फिर सोचेगा कि अरे हमारे बस का मैथ है ये नहीं है ना, ठीक है। अब इसको देखो, इसको देखोगे, लड़का देखेगा तो ये 0.0025775 दिया है। अब लड़का कहेगा बैठ के, मम्मी रे क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा आया था, एकदम हार्ड था, हमको तो देखे तो डर गए। अब वैसी मम्मी पढ़ी वाली रहेगी तो मारेगी 2 थप्पड़ आपके कान पे, है ना, कहेगी कि हार्ड था रे चलावा हार्ड था, 1 सेकंड का क्वेश्चन तुम कर रहे हो, हार्ड था। गुरु जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। देखिए गुरु, हम लोग बोर्ड मास पढ़ रहे हैं और बोर्ड मास भैया किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे जिस कंपटीशन की तैयारी करते हो, अगर मैथ लगाते हो सिर्फ ना तो भैया बोर्ड मास पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बोर्ड मास पढ़ लीजिएगा। और सुनिए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में टीचर भी गलत बता देते हैं, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और जब ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो अच्छे अच्छे लोगों की ना भैया पसीना छूट जाती है। तो हम इसको बहुत सरल तरीके से, मतलब 1 लाइन का कंसेप्ट है, बस एक बार कंसेप्ट दे दूंगा, ढाई दे क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। मतलब 1 लाइन का क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट इसका जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, और वीडियो अच्छा लगे गुरु तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, इसमें संकोचाइएगा मत। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूं, ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि पहली बार दे रहा हूं, जो वीडियो पढ़े हैं पिछला वाला देखे हैं भैया वो भी जानते हैं इस कंसेप्ट को, क्योंकि मैं बता चुका हूं। देखिए मान लीजिए कि आप जानते हो कि 0.1 होता है, 0.2 होता है, 0.3 होता है, 0.4 होता है, 0.5 होता है, 0.6 होता है, 0.7 होता है, 0.8 होता है, 0.9 होता है। उसके बाद 0.1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं बताओ? 0.1 जुड़ेगा 9 में तो कितना हो जाएगा गुरु? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऐसे ऐसे होता है, मतलब 1 और 0 के बीच में इतनी सारी नंबरें होते हैं ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे कर करके। जरा देखना, अगर लगभग में वैल्यू दिया हो, है ना, तो अगर हम 5 तक चल के चले गए, अंक मतलब इसे 5 तक चला गया है, तो गुरु 5 तक चला गया है ना, तो अब पीछे नहीं लौटेगा। 5 तक है ना तो आपका आगे ही बढ़ जाएगा। मान लो कि आप किसी तालाब को पार कर रहे हो, किसी पोखरा को पार कर रहे हो, किसी नदी को पार कर रहे हो, तो भैया आधा दूर तक तैरते तैरते गए ऐसे ऐसे, तो आधा दूर तक पहुंचे ना तो लगेगा कि अब तो ससुरा न लग रहा है कि तैर नहीं पाएंगे, डूब के इसमें मरिए जाएंगे। तो भैया क्या होगा? तुम सोचोगे कि इधर भी पीछे मुड़ते हैं तो भी मरेंगे, आगे जाएंगे तो भी मरेंगे, तो सोचोगे क्या कि हिम्मत का दाग दो, ससुरा आगे ही जाकर मरो, है ना, पीछे नहीं लौटोगे। इसी प्रकार ये भी है संख्या, अगर यहाँ 5 तक 0.5 तक आ गया ना तो आगे ही बढ़ जाएगा, पीछे तो नहीं आएगा। इतना समझ जाना। तो 0.5 के अगर नीचे संख्या दिया हुआ है, 0.5 के अगर नीचे संख्या दिया हुआ है तो अगर लगभग में बताना है तो नीचे ही वाला वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। और अगर 0.5 दिया हो, 0.5 से ज्यादा दिया हो, तो हम उसको 1 जोड़ के बढ़ा देते हैं, ठीक है। समझ में आए कि नहीं बात? अगर नहीं आई हो तो भैया पीछे थोड़ा सा रिवर्स लेकर और समझ लेना, जान जाना। अब जरा देखना, सुनना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। लिखा है मान लगभग में है, का मान लगभग में है। जब ऐसे बोल देना कि मान लगभग में है तो आपको करना क्या? कभी पूर्णांक में बोल देगा, कभी मान लगभग में है ये पूछ देगा, तो आपको डाटा को मैनिपुलेट करना रहता है। एक बार जब डाटा मैनिपुलेट कर दोगे, एक बार जब डाटा को हल करते वक्त मैनिपुलेट मतलब बदल दोगे, तो आंसर देते वक्त नहीं बदलेंगे ससुरा, चाहे जो भी हो जाए, आंसर देते वक्त नहीं बदलेंगे। जो हमारा आंसर आएगा उसी को आंसर देंगे। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर डाटा में वो नहीं है, एक बार डाटा मैनिपुलेट करने का मतलब मैं बता रहा हूं अभी, मतलब जो मैनिपुलेट करके आंसर निकाल देते हो, अगर इनमें से कोई नहीं दिया है, अगर वो मैनिपुलेट करने के बाद आंसर आता है ऑप्शन में हो इनमें से कोई नहीं, और वो डाटा आ जाएगा, अगर डाटा रहेगा उसमें ऑप्शन में तो दे देंगे। अब मान लो कि डटवे ससुरा नहीं आया, तो आपको अगर नहीं दिया है ना तो अब ये नहीं कि उसी के इर्द गिर्द मारना रहेगा, नहीं है ना मार दो, ठोक दो, नहीं है, ठीक है। समझ जैसे मतलब हम बताएंगे, ठीक है ना, बस इतनी बात समझो। अभी हम बता रहे हैं, देखो अब इसमें हम करेंगे क्या, ये आपका है 0.3003, यहां पे देखना 0.3 के बाद ये 0 है, यानी कि 0.5 से तो कम है ससुरा। तो आप करो क्या, इसको 3 ही लिख लो। क्या कर लो? 3 लिख लो। और आगे क्या है? मल्टीप्लाई। और ये 15 है तो भैया 15, और उसके बाद ये प्लस है तो प्लस। यहां जरा देखना, ये जस्ट पॉइंट के बाद ये 0 है, यानी कि तो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो ये 0 लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद प्लस है तो प्लस। ये जरा देखना 5.0 है, तो ये भी देखो, ये भी जो है ना ये 0 है, यानी कि 0.5 से कम ही है, तो 0.5 से कम है तो यानी कि ये 5 ही लिखा जाएगा। बस इतना ही ये इसका लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे 6 होता चाहे 5 होता तो इसमें क्या कर देते? 1 बढ़ा देते, 5 को 6 लिख देते। समझ में आई बात? तो भैया ये हो गया। आगे हम ऐसा क्वेश्चन लिखे, घबराना नहीं। अब इसको हम करते हैं 15 तिया 45 होगा, 15 तिया कितना? 45, और प्लस ये आपका ये जुटेगा ना, ये तो 0 में 5 जुड़ेगा, चाहे
चाहे इसमें 0 लिखकर जोड़ोगे तो 5 ही बस बचेगा। अब 45 5 कितना हो जाएगा गुरु 50, यानी कि इसका आंसर 50 हुआ। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। समझ में तो आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना गुरु, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसी पे इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, जरा इसको देखना। इसमें भी बोला है का मान निकटतम पूर्ण संख्या में है, का मान निकटतम पूर्ण मतलब पूर्ण जानते हो ना, पूर्ण का मतलब जो संख्या पूर्ण हो। अरे पॉइंट में नहीं, पॉइंट में कहां पूर्ण हुआ, पूर्ण का मतलब 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 ऐसे है ना, वो संख्या पूर्ण बोला जाता है। तो भैया इसको हम देखना जरा, ये हम लिखेंगे तो 49.6। देखो आप ध्यान से 49.6 यानी कि 49.6 दिया है, और 49.6 का मतलब देखो 0.6 है, तो 5 से 0.5 से ये ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ज्यादा तो 1 बढ़ा के लिख देंगे, यानी कि 49 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि इसको हम लिखेंगे गुरु 50। समझ में आया बात को। अब जरा देखना, ये 10.2 है, तो ये 10.2 है तो 5 से ये कम है, 0.5 से ये कम है, यानी कि इसको 10 ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे 10 ही, तो गुना में 10 चिन्ह लगाते रहेंगे। ये माइनस है तो माइनस, ये देखो 7 है, अब 7 है तो 0.1 है, तो ये तो 5 से कम है, यानी कि इसको लिखेंगे 7। समझ में आ रही होगी बात। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद क्या है 29.7 है, तो इसको हम 30 लिख देंगे, है ना। ये माइनस है तो माइनस, ये जरा देखना इसको हम 5 लिख देंगे। समझ में तो आ रहा है ना। और ये मल्टीप्लाई आगे है कितना 20.1, तो इसको 20 ही लिख देंगे। 0.5 से, और 0.5 से कम है 1 है, तो इसको हम 20 ही लिख देंगे। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, जहां जहां गुना दिख रहा है वहां आप गुना कर लो, यानी कि ये हो जाएगा 500 गुरु गुना करोगे तो अब माइनस तो माइनस ये गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 बार गुना है तो तीनों को साथ साथ निपटा देंगे, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 7 तिरिके 21 यानी कि 210, और माइनस 5 गुना के 10 यानी कि 100 गुरु हो गया। यानी कि इसको घटाओगे यानी कि इसको जोड़ोगे, यानी कि जोड़ लो माइनस माइनस को, अब प्लस में से घटा देंगे, तो 500 में से 310 घटेगा तो 180 आ जाएगा। कितना आएगा 180। देखो तो 180 किधर है, 180 सॉरी रुक जा, 110 ना 90 ना आएगा, 190, ठीक है 190, यानी कि कहाँ ये डी ऑप्शन आपका सही है 90, 190। मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, दिमाग में कुछ और चल गया, तो 190 आपका आएगा, ठीक है ना। देख लो ये 310, अब 310 आप घटा दोगे कितना में से 500 में से, तो 310 500 में से घटेगा तो 90 इधर बचेगा तो 400 हो जाएगा। 90 जाओगे तो 400, और 400 रुपये से 100 जाओगे तो 500, यानी कि 90 इधर और 100 उधर, 190। 190 आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे चलो, आगे देखते हैं। अब आगे आपको क्या इसमें भैया गुरु सुनो, देखो इसमें ना टीचर गलती कर देते हैं, टीचर तक इसको गलत बता देते हैं। इसी पे ना लड़का अंदर चला जाता है, इसी क्वेश्चन से लड़का बाहर हो जाता है। समझ में आया। और हुआ भी ऐसा, हम जानते हो कि आप लोग जो हमसे पढ़ते होंगे जानते होंगे, जेएनबी का क्लास चलता है, जेएनबी में ना ये क्वेश्चन आया था, इसी क्वेश्चन पे जेएनबी में लड़कों का सिलेक्शन हो गया। इसी क्वेश्चन हुआ पे उसमें लड़के 80 क्वेश्चन आता है, 80 में 80 ठोक कराते हैं, इतना टैलेंट होते हैं, समझ जाओ। ऐसा बनाया भी जाता है कि 80 में 80 ठोक कराया नहीं तो सिलेक्शन में नहीं होगा। समझ में आया। जनरल का तो 80 में 80 पे सिलेक्शन होता है, ओबीसी में 80 पे 80 सिलेक्शन होता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर रहता है तो फिर समझ जाओ माजरा गड़बड़ चलने लगता है। तो आप लोगों को उसके बारे में क्या बताएं, छोड़िए, जाने दीजिए, अपना देखिए। ये देखिए, ये है आप लोगों का एक साल ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था उसमें, ठीक है, जेएनबी में, और उसमें जो लड़का ना इसको सही किया था ना उसका सिलेक्शन हो गया था, जो इसको नहीं सही कर पाया था, जिसको नहीं बताया गया था, उसका क्या हुआ, सिलेक्शन रुक गया एक क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन से। समझ जाओ कितना खतरनाक ये क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार हमारे भी कोचिंग में से इसी क्वेश्चन को सही करके लड़का सिलेक्शन ले लिया था। अब आगे देखिए, इसको 0.9 डिवाइड दिया है 0.3 और मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है। इसके बाद इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जरा देखना ध्यान से। इसको हमें यहीं पे सॉल्व करोगे तो मतलब 1 सेकंड लगेगा, 10 इसका आंसर आएगा। जानते हो कैसे, देखो ये डिवाइड है तो डिवाइड में ये नीचे आ जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 बार में 3 लिखना, और यहाँ पे 3 आएगा, और 3 से 3 ये कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 0.1। ठीक है, समझ में आया। अब 0.1 को नीचे को पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 0.9 है और डिवाइड बाई इसको करोगे तो आएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। अब जरा देखना, इस पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, इस 3 से इस 9 को काट देते हैं, यानी कि 3 3 जा 9 हो गया। अब ये 3 से इस 3 को काट देते हैं 1 बार में, यानी कि आया 1, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0.1 है, पॉइंट है तो गुना में 1 तो रख सकते हो ना, तो 0.1 आ गया, तो ये हो गया 0.1 गुरु। अब उसके बाद ऊपर नीचे 10 से भाग कर दो, या चाहे नीचे का पॉइंट भगाने के लिए ऊपर गुना और ऊपर का पॉइंट भगाने के लिए नीचे गुना, तो यहाँ पे एक स्थान पे पॉइंट है तो एक ही 10 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा,
कैंसिल भाग गया, यानी कि ऊपर 1 का गुना होगा तो 10 आ जाएगा, इसका आंसर 10 हुआ ऐसे, ठीक है ना। तो इसको मने मने करते हैं ना, मस्तिष्क मतलब मनन करो अपने माइंड में तब जाकर होगा, ऐसा नहीं है मनन करोगे कि अच्छा पॉइंट नीचे एक आ गया, एक ऊपर 0 लग जाएगा, कहानी खत्म, बस हो गया। अब उसके बाद गुरु इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आपका 1 ही सेकंड का, मतलब ये देखो x, ये किसी भी कंपटीशन के लिए है, ये मत सोचना कि ये सीटेट के लिए कहकर पढ़ा रहे हैं तो भैया हम नहीं पढ़ेंगे, तब तो समझ जाओ कि तुमसे कोई बौरा आदमी है नहीं, बहुत बौरा हो। इसका मतलब कि ये नहीं कि ये सीटेट का नाम ले लिए तो सिर्फ सीटेट वाला बच्चा पढ़ेगा, नहीं, ये मैथ है रे भैया, ये मैथ सबके लिए जरूरी है, चाहे सीटेट की तैयारी करते हो चाहे नहीं करते हो, ये तो बोर्ड मास है। दरअसल वैसे बोर्ड मास जानते हो कि किसी भी क्वेश्चन को लगाओगे तो भैया बोर्ड मास की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको पढ़ लो, है ना। इसीलिए लड़का गलत भी क्वेश्चन मतलब लगाएगा, गलत कर जाएगा। क्यों गलत कर देता है, उसका कैलकुलेशन क्यों हार्ड नहीं है, क्यों स्लो है उसका सोल्यूशन, ये जानते हो, इसी को लेकर स्लो हो जाता है। ये लड़का जानता ही नहीं है कैलकुलेशन में, सही से नहीं कर पाता है, पक्षांतर सही से नहीं कर पाएगा, गुना सही से नहीं कर पाएगा, किसको कब करना है किसको बाद में करना है, ये सब समझ ही नहीं पता है, तो इधर इधर करेगा, इधर से उधर करेगा, क्वेश्चन हमेशा गलत आता रहता है, फिर सोचेगा कि अरे हमारे बस का मैथ है ये नहीं है ना, ठीक है। अब इसको देखो, इसको देखोगे लड़का देखेगा तो ये 0.000257 दिया है। अब लड़का कहेगा बैठ के मम्मी रे क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा आया था, एकदम हार्ड था, हमको तो देखे तो डर गए। अब वैसी मम्मी पढ़ी वाली रहेगी तो मारेगी 2 थप्पड़ आपके कान पे, है ना, कहेगी कि हार्ड था रे चोलावा हार्ड था, 1 सेकंड का क्वेश्चन तुम कर रहे हो हार्ड था। तो चलो ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं, इसको देखना, ये मतलब ये निपटा सकते हो सेकंडों में। ये जरा देखना, हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं बराबर x, तो इसको हल करोगे तो जो आ जाएगा x में वही x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो इसका इसका रिलेशन खत्म, मतलब ये भैया कट जाएगा, क्या है हटो हम रिलेशन खत्म करते हैं तुमसे, ये काट लेगा एक बार में, यानी कि यहाँ आया 1, यानी कि 15 माइनस 1 गुना में 6। अब जानते हो गुना होता है तो गुना करोगे तो 6 1 करने 6, 15 में से 6 निकलेगा गुरु तो 9, यानी कि इसका आंसर होगा 9। ये ऐसे ही देखो, जब वीडियो हमारा पुराना वाला थोड़ा मतलब 4 दिन 5 दिन पहले वाला जो वीडियो देखोगे बोर्ड मास का, एक लाइन कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा एक लाइन में सिर्फ निपटाया हूं, सिर्फ एक लाइन में, चाहे क्वेश्चन अपने आप को कितना भी बड़ा समझता हो, एक ही लाइन का क्वेश्चन, ये बोर्ड मास एक ही लाइन में निपटाते भी है ना। अगर कंपटीशन में बैठ, ये क्यों देता है बोर्ड मास, ये इसलिए देता है ना कि आप इस पे टाइम अपना स्पेंड करो, खर्च करो, और खर्च करने के बाद आपका सिलेक्शन रुक जाए, इसीलिए बोर्ड मास आता है। जानता है कि लड़का सब कर लेगा बोर्ड मास, ऐसा थोड़ा नहीं कि लड़का बोर्ड मास नहीं कर रहा, अरे भैया दे देंगे 5 मिनट में करेगा आराम से, क्या दिक्कत है, कर लेगा, लेकिन वो जानता है कि इस पे टाइम स्पेंड करेगा और वो जाएगा बोरा में सीधा, तो इसीलिए इसको देता है, और कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं पाते, ऐसी बात नहीं है। जरा देखना इधर, ये 15 माइनस ये तो आंसर आ गया ना 9, इसका तो छोड़ो आपका। इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या है देखना, इसमें जो दिया है को सरल करने पर प्राप्त होता है, इसका मतलब को सरल करने पर प्राप्त होता है। अब ये मत सोच लेना कि डाटा को मैनिपुलेट कर लेते हैं और करके लिख देते हैं आंसर आ जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। यहां पे लगभग वैल्यू ना दिया है ना पूर्ण में करा है ना, और यहां पे ऑप्शन भी मिला है ना, ऑप्शन भी हम उतना खतरनाक नहीं दिया है, ऑप्शन भी खतरनाक कभी कभी दे देता है आपको। ऑप्शन में कभी कभी डेसिमल में दिया है, पूर्ण में दिया है, अब गच्चा खाने लगोगे। यहां से पकड़ते हैं, यहां से जो दिखा है को सरल करने पर प्राप्त होता है, मतलब पूर्ण में नहीं कर रहा है और न लगभग में कर रहा है, इसलिए आप लगभग नहीं ले सकते हो और न पूर्ण लेने की कोशिश करना, क्योंकि जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये मतलब ये ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो कि पूर्ण में नहीं है, यानी कि इसको ऐसे ही सरल करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग जब सरल करेंगे गुरु, तो करेंगे क्या, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ लो, माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ लेना। कभी कभी लड़के सब इधर उधर भाग जाते हैं, इसमें बट्टे में भाग 100 से भाग देने लगेंगे, पॉइंट को हटाने लगेंगे, चाहे कुछ अलग अलग तरीके से करने लगते हैं, ऐसे मत करना, आप सीधा सीधा इसको जोड़ घटा लेना। यानी कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ोगे तो देखो जोड़ते हैं हम, यहां पे जोड़ोगे ना प्लस को प्लस के साथ, तो ये एक डाटा प्लस में है, ये वाला एक डाटा प्लस में है और ये एक डाटा प्लस में है, यानी कि इन दोनों को जोड़ लेना। 5 5 जोड़ोगे तो 10 होगा दूरू, और 10 के बाद ये 7 7 जोड़ोगे तो 14, और 14 एक 15, 15 को 5 पॉइंट लगेगा यहां पे। अब उसके बाद इसको जोड़ोगे तो 4 और 4 2 6, तो यहां पे गुरु 6 और 1 7 हो जाएगा, बताओ 7 होगा कि नहीं, 4 2 6 1 7। अब उसके बाद माइनस माइनस को जोड़ लेना साथ में, तो 0 और 5, 0 5 कितना होगा, 0 5 आपका 5 हो जाएगा। और उसके बाद 8 और 2 8 2 10, और 10 1 10 10 को 0, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट यहीं पे लगेगा, और एक कैरी बचा हुआ याद करना, और 3 और 3 और 1 4, और 4 1 5, यानी कि गुरु ये हुआ 5। अब इसको हमको घटा देना है, माइनस बीच में है, यहाँ पे देख लेना माइनस, ये जुटेगा तो माइनस में, साथ में जुटेगा तो माइनस, यहाँ पे चिन्ह लगेगा माइनस है। अब इसके बाद घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो
5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से ये 0 घटेगा तो 4 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद ये देखो 7 में से हाँ ये आपका 7 में से 2 घटेगा, यहाँ पे 7 में से आपका 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको जरा देखना, इसको मिलाओगे तो ऑप्शन ही नहीं है ना। आप अब सोचना ऑप्शन नहीं है तो कैसे हम ऑप्शन देंगे। अब इसी को हम इस फॉर्मेट में बना देते हैं ना। इस फॉर्मेट में बनाने के लिए मैं आपको पढ़ाया हूं, बताया हूं कि पॉइंट जहां से लगता है वहीं से सही स्टार्ट होता है ना। 2 जमा चाहे 2:2 चाहे 2 सही, ऐसे लड़के सब पढ़ते हैं। तो 2 सही इसको लिख सकते हो 45। आइए पॉइंट भगाओगे तो नीचे क्या लिख दोगे, 100, यानी कि 2 सही। अब इसको काट देना तो 5 9 45 होता है गुरु, और ये 20 बार में कट जाएगा, सॉरी हाँ 20 बार में कट जाएगा, 20 5 100, 5 से काट रहे हो ना तो 5 दूना के 10 2 और 0 लगा दोगे ये, और यहाँ पे 9 लगा दो, यानी कि आपका 2 सही 9/20 आया। मिलाओ 2 सही 9/20 कौन है, 2 सही 9/20, ये आपका ए ऑप्शन सही है ना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो, इधर भी मतलब बहुत सिंपल है, एक ही लाइन का है बस, उससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है ना। अब जरा देखना, इसको तो मैं सॉल्व करा रहा हूं तो 1 2 लाइन लग गया है, खुद सॉल्व करते हैं ना तो एक ही लाइन में। कैसे, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मांगता है मैथ, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। अब मैथ तो भैया वो चीज है ना कि जहां खड़े हो जाओगे ना मैथ पढ़ के तो फिर किसी को आगे नहीं घूमने दोगे, इसलिए मैथ पढ़ो। मैथ बहुत लॉजिक, मतलब इसमें मैथ पढ़ोगे तो आपका कई प्रकार से मस्तिष्क को खोल के रख देता है ना, बहुत ये माइंड को ये क्या कर विकसित करता है, लार्ज करता है आपके माइंड को, सोचने की क्षमता बढ़ा देता है मैथ, बहुत सारा चीज इसमें है। अब चलो इसको देखो, इसको हम लोग करते हैं, जरा देखना इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको निपटाते हैं ना, देखना इसको कैसे निपटाते हैं गुरु। इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे तो 7 डिवाइड, ये लिख सकते हो 4 × 4 4 3 7 7/4। इसको पलट देना, और जब पलटोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुना बनाओगे तो पलटेगा, तो पलटोगे चाहे तो गुना बन जाएगा ये, तो 7 गुना ये हो जाएगा 4/7। 7 से 7 कैंसिल, बचेगा 4, और यहाँ प्लस के साथ 4 में बचे रहेगा। यानी कि इसको आगे लिखोगे तो अब इसको हम लोग सबको सॉल्व करेंगे तो पहले गुना कर, प्लस है और आगे 4 बचा होता है, यानी कि गुना पहले हो जाएगा तो गुना कट जाएगा, और ये 4 से कटेगा, 4 3 12 और 4 दूना के 8, यानी क्या है 3/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जरा देखना, इसको सही से लिख देते हैं ऐसे। जब ऐसे रहे ना तो इस तरीके से लिखो, 15 दूना के 30, 1 1 31, 31/2 लिख देंगे, और माइनस इसको ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, 3 कितना आ रहा है 2, और प्लस कितना आया है 4, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, इधर 2 लिख दिए। ठीक है ना। अब ये सॉल्व नहीं हुआ है ना तो सॉल्व कर लेंगे, पूरा हल हो जाएगा तब ब्रैकेट को हटाते हैं, यानी कि 31/2 और माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 दूना के 8 और 8 3 कितना होता है, 8 3 आपका 11, 11/2 गुरु, यानी कि अब सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद ये गुरु 2 का गुना हो जाएगा, इसी में 2 का गुना हो जाएगा, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 31/2 माइनस 11, अब यानी कि गुरु इसमें गुना हो जाएगा तो 21 दूना के 22, और 31 में से 22 घट जाएगा, 31 में से आपका 22 घटेगा तो बटे में 2। अब जरा देखना 22 पर से ही जोड़ दो, 22 पर से 2 जोड़ोगे तो 22 पर से 8 जोड़ोगे तो कितना होता है 30, और 1 जोड़ोगे तो 31, यानी कि 9 आएगा। यानी कि गुरु आपका इसका आंसर हुआ 9/2। मिलाओ 9/2, कहाँ ऑप्शन दिया है 9/2, ये आपका सी ऑप्शन दिया है। ठीक है ना, 9/2 आंसर 9/2 ही इसका सही है। अब चलो आओ आगे वाला नेक्स्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं इसलिए ले लिया हूं कि बहुत प्रकार का उसमें सवाल सॉल्व कराए हैं बोर्ड मार्क्स में, लेकिन ये वाला सवाल नहीं बताए थे। ठीक है ना, तो इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि आ जाएगा तो की करोगे। और फिर पॉइंट वाला मैं नहीं बताया था तो पॉइंट वाला भी यहाँ पे ले लिया हूँ कि ताकि पॉइंट वाला भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ताकि आप कभी जैसे आप सीटेट का पेपर देते हो तो आप ये नहीं कह पाओगे कि गुरु आप ये नहीं पढ़ाए थे, है ना। सब प्रकार से पढ़ा के खत्म कर दिया हूँ, पढ़ जाओगे तो आपका 1 नंबर फिक्स है और बहुत तेज कर पाओगे। इसको जरा देखिए करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को ही हम पलट देते हैं, तो 3 नीचे हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 दूना के 10, 3 3 के 9 हो जाएगा। ये गुरु लिख सकते हो 7/3 गुना, ये ऊपर जाएगा और ये पलटेगा तो 5 दूना के 10 और 3 3 के 9, यानी कि 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, ये आपका हुआ। उसके बाद ये नीचे अगर करोगे तो ये जरा देखना, इसको करेंगे तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा, यहाँ पे 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 5 और 3 1 जा 3 या 3 2 कितना हो जाएगा 5 5/3, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका गुरु 5/3, ये होगा। मतलब इसको आप हटा दो, इसको ऐसे कैंसिल कर दो, यानी कि यहाँ पे है क्या आपका 5 कितना है गुरु 5/3 है, 5/3। अरे क्या लिखा रहा है
5/3 है। अब 3 का इसमें गुना कर दो और इसको जोड़ दो, तो 3 2 जा कितना होता है 6 और 6 5 कितना होता है 11, तो 11/3 यानी कि 11/3 हो गया है। अब इसको गुना करके आप लिख लेना, चाहे इसको लेकर जाओगे ना तो पलट जाएगा, यानी कि ये आएगा गुना होकर यहीं पे 3 ऊपर चला जाएगा 11 नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गुरु हाँ कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका इसमें गुना कर देना, तो 9 सत्ते 63 होता है तो 63 हो जाएगा, और 11 दहा में 110 होता है तो 110 हो जाएगा। अब मिला लेना, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं आया क्यों, ऐसे कैसे नहीं आया, कहीं तो फॉल्ट हो गया ना, कहीं तो फॉल्ट हो गया। चलो अभी देख लेते हैं कहाँ फॉल्ट हुआ है, ठीक है। ये हम लोग किए थे तो 7/3 लिख लिए थे, और मल्टीप्लाई इसको जब हम लोग 7/3 और इसको जब गुना किए थे तो ये गुना ऑलरेडी था, और इसको जब पलटे तो 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे, तो 5 2 जा 10 हो गया, और 10 और तेरी के हाँ 5 2 जा 10, तो 10 ऊपर होगा 3 नीचे होगा, 10 ऊपर होगा और 3 नीचे होगा। बोल रहे थे लेकिन पलटते वक्त नहीं पलट पाया हूँ, इसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं, माफ़ कर देना। नहीं माफ़ करोगे तो भी कोई बात नहीं है देखो भैया, मतलब आपका टाइम ले लिए ना, इसके लिए माफ़ कर देना। चलो आओ इधर देखो, अब इसको जब मैं पलटूंगा इधर नीचे, अभी तो ऊपर वाला ये लिखा हूँ और नीचे वाला पलटूंगा तो 3 दूना के 6 और 6 5 11, 11/3, तो 11/3 ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा गुरु, और उसके बाद ये आपस में गुना हो जाएगा, कोई कटेगा नहीं, तो 11 सत्ते 70 होता है, सॉरी 10 सत्ते 70 होता है, 11 नवा 99 होता है, यानी कि आपका आ जाएगा 100/99। अब सॉरी 70/99, 70/99, ये आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब तो मतलब लगा होगा कि नहीं हो गया भैया क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है किसी भी कंपटीशन में बैठोगे ना तो गुरु ऐसा ही क्वेश्चन आता है।